अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के लिए एक इंतहाई सस्ती और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, जिसे जानकर मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप इसे आज ही बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इसके फ़ायदे हैं बेशुमार और खाने में है ये बहुत ही मज़ेदार। सिर्फ़ 1 चम्मच रोज़ाना अगर आप इसका खा लेंगे, बच्चों को खिला देंगे, तो इसके खाने से आपकी हड्डियाँ मज़बूत होंगी, खून तेज़ी से बनता है जिस्म में, बहुत ही ज़्यादा इसमें विटामिन्स होते हैं, आयरन, कैल्शियम मौजूद होता है और ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है। बनाने का तरीका है इसे बहुत ही आसान, आप इसे एक बार बनाकर 1 हफ़्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हमें बहुत ही ज़्यादा ताकत पहुँचाती है। ऐसी चीज़ है ये कि बस आप इसे अगर जान लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप भी इस रेमेडी को लाज़मी इस्तेमाल करेंगे। रेमेडी होने के साथ-साथ ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, हलवा है, जो कि हमने एक सब्ज़ी से बनाया है और आजकल वो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा सीज़न में अवेलेबल है, तो ज़रूर आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएँ। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि चुकंदर हमारे जिस्म में खून बनाता है, खून की कमी को दूर करता है और ये हमारी रंगत को भी निखारता है, हड्डियों को मज़बूत करता है, जितनी भी जिस्म में खून की कमी होती है उसे ये बहुत तेज़ी से पूरा कर देता है। इसके इस्तेमाल से हड्डियाँ भी मज़बूत होती हैं और बहुत सारे हमें फ़ायदे मिलते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो चुकंदर मैंने लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसका छिलका उतारना है। चुकंदर बासानी बहुत ही सस्ते से ये मिल जाते हैं मार्केट से और आजकल सीज़न है इसका, तो बग़ैर पत्तों के भी आपको इजीली मिल जाएंगे। वैसे तो इसकी सब्ज़ी भी बाज़ लोग बनाकर खाते हैं, चुकंदर गोश्त बनता है, चुकंदर पालक बनता है, पत्तों के साथ भी इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। पर लेकिन हर घर में इसकी सब्ज़ी को पसंद नहीं किया जाता है और बच्चे तो ख़ास तौर से बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं कर रहे होते हैं। तो बस आप लोग इस तरह से बच्चों को भी खिलाएं, ख़ुद भी बनाकर खाएं। इसका हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, यकीन कीजिए इतना मज़ेदार इसका हलवा बनता है कि आप लोग इसे बार बार बनाएंगे और इस पूरे सीज़न में ज़रूर बनाइएगा। आपने 2 महीने भी ये हलवा बनाकर खा लिया तो इससे आपके जिस्म में जितनी भी खून की कमी है वो इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए इस तरह से चुकंदर को मैंने काट लिया है, छीलने के बाद बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। बिना मेहनत के झटपट से बनाएंगे, बिना कद्दूकश किए इनको। तो कढ़ाई मैंने यहाँ पर ली है। अब इसमें मेरे पास पहले से उबला हुआ दूध है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें वैसे भी रॉ मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मलाई के साथ है, ये 1 लीटर दूध है, 1 ही किलो हमारे पास चुकंदर थे, तो बराबर सेम रेशो मैंने रखा है। अब गैस पर मैंने देखिए इसे चढ़ा दिया है और देखिए चुकंदर डालते के साथ ही दूध में कलर आप देखें इंतहाई हसीन इसका कलर आना शुरू हो गया है, जैसे शरबत का कलर होता है, तो बिल्कुल वही कलर इसमें आ रहा है। चुकंदर में कलर ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कुदरती तौर पर ये इसमें अल्लाह ताला ने ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखी हैं जो कि हमारे लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होती हैं और इसमें मिठास भी होती है। तो बाज़ लोग इसकी सलाद बनाकर खाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और बाज़ लोग इसको उबालकर वैसे भी खाते हैं सलाद के तौर पर, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से जिस्म में खून बनाता है और सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, बच्चों, बड़ों, बुज़ुर्गों सब के लिए इंतहाई मुफीद होता है। तो यहाँ से मैं अब कवर कर देती हूँ। देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, हल्की आंच पर हम इसे 1 घंटे तक पकाएंगे। 1 घंटे तक इसलिए पका रहे हैं ताकि इसमें चुकंदर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी तरह से गल जाएँ। ये देखिए 1 घंटा हो चुका है, बिल्कुल हल्की आंच पर मैंने पकाया था और जो दूध है देखिए वो इसमें से थोड़ा सा ही रह गया है, बाकी सारा रिड्यूस हो चुका है। तो ये देखिए और चुकंदर भी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से यहाँ पर गल चुके हैं, चम्मच लगाते ही टूट रहे हैं आसानी से। तो अब हमने इनको मैश करना है, तो इसको मैश करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए हमें मैशर चाहिए होगा जिससे हम आलू मैश करते हैं, तो वही वाला आपने मैशर यूज़ करना है, ये तो हर घर में मौजूद होता है। तो इससे आपने इस तरह से इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह से। तो इसमें 3 से 4 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ मैंने अच्छी तरह से चुकंदर को मैश कर लिया है। ये देखिए वाह कितना ज़बरदस्त कलरफुल सा ये हलवा हमारा बनके तैयार हो रहा है। तो आपने भी इसी तरह से इसे मैश करना है ताकि ये दानेदार हलवा बने, जैसे गाजर का हलवा होता है और दिखने में वैसे ही लगता है ये जैसा गाजर का हलवा होता है। तो यहाँ बस मैंने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसमें घी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पर बड़ा वाला चम्मच लिया है, 4 टेबल स्पून घी के डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी मौजूद है तो ज़्यादा बेस्ट है,
क्योंकि वो खुशबू भी उसकी बहुत अच्छी होती है और फ़ायदेमंद भी होता है। आधा कप चीनी डाल दिए। चीनी मैंने बहुत कम मिकदार में इस वजह से डाली है क्योंकि चुकंदर ख़ुद भी मीठे होते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर आपको थोड़ी सी यहाँ पर मेहनत करनी है कि इसको अच्छी तरह से भूनना है। जब तक कि इसमें से घी अलग से दिखने ना लगे तब तक आप इसे लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से भून लीजिएगा, तभी हलवा हमारा बहुत ही एरोमेटिक जायकेदार मज़े का बनेगा। तो यहाँ देखिए मैं इसे भूनती भी जा रही हूँ। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेते हैं, जिसमें मेरे पास यहाँ पर 4 मगज़ है, बादाम है, काजू है, अखरोट है। तो ये ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं ये सर्दियों के मौसम के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होते हैं और इस तरह के हलवे में बहुत ही मज़े के भी लगते हैं। तो ये सुपर हेल्दी हलवा हमारा बनके तैयार हो रहा है, जो कि आपको ताकत पहुंचाएगा, जिस्म में गर्माहट पहुंचाएगा और सर्दियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो घी है वो अलग से दिखने लगा है, इसका मतलब है कि हलवा हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, इसकी भुनाई हो चुकी है। अब इसमें खुशबू के लिए सब्ज़ी इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 छोटा चम्मच। ये देखिए मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप चाहें तो इस हलवे में आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, इसे मज़ीद और फ्लेवर देने के लिए आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर दिया है, डिश आउट मैंने कर लिया है और देखिए यकीन नहीं आएगा आपको जब आप इसको खाएंगे। इतना हेल्दी और मज़े का हलवा है कि आपकी सोच से ज़्यादा है। बहुत ही मज़े का हलवा ये बना है। तो जो लोग चुकंदर नहीं खाते हैं वो इस तरह से चुकंदर को अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप रोज़ाना दिन में किसी भी टाइम 2 चम्मच भी इसके अगर खा लेंगे तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है। ये हमारे जिस्म में बहुत तेज़ी के साथ खून बनाता है, कमज़ोरी को दूर करता है। जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरियाँ होती हैं वो इससे ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने इस हलवे को बनाने के बाद फ्रिज में रखना है, 1 हफ़्ते तक आप इसे रख के खा सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है आज की मेरी ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।